हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज है 18 जून। क्या है? 18 जून। तो देख लेते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज क्या है हमारे क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Hamisu festival. Hamisu festival is celebrated on the birth anniversary of गुरु पद्म संभव। इट इज सेलिब्रेटेड इन। अभी जो हेमिसू फेस्टिवल है, ये बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है गुरु पद्म संभव की। आपसे पूछ रहा है कि ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है कहां पर? लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। अच्छा, आपसे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे पूछ लेगा कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये गुरु पद्म संभव की बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है। और कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? लद्दाख में। अभी हाल फिलहाल में कुछ और फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए गए हैं, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। जो रज महोत्सव है और खीर भवानी है, ये अभी बिल्कुल रिसेंटली सेलिब्रेट किए गए हैं। और कहां पर सेलिब्रेट किए जाते हैं? जो रज महोत्सव है वो सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में, और खीर भवानी सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। अब जो लोसंग फेस्टिवल है, जो क्या है, लोसंग फेस्टिवल है, वो सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में। सिग्मा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है गोवा में। मकर विलक्कू सेलिब्रेट किया जाता है केरला में। मरु महोत्सव सेलिब्रेट किया जाता है जैसलमेर राजस्थान में। वहीं नुआखाई सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा में। पोंगल सेलिब्रेट किया जाता है कहां पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कल कोई मैंने आपको स्कीम पढ़ाई थी ना, कि यहाँ पे कोई योजना लॉन्च हुई है। वो कौन सी योजना है वो लोग मुझे बता दो। ओणम। ओणम कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है कहां पर? केरला में। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली श्रीनिवास हेगड़े पास्ड अवे। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ विच मिशन। अभी हाल ही में जो ये श्रीनिवास हेगड़े जी थे, इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आपसे पूछ रहा है कि ये किस मिशन के डायरेक्टर थे। किस मिशन के ये डायरेक्टर थे? तो ये डायरेक्टर थे किसके? चंद्रयान 1 मिशन के। किस मिशन के? चंद्रयान 1 मिशन के। अब ये चंद्रयान 1 मिशन भेजा कब गया था मैम? तो ये 2008 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 2008 में। और इस चंद्रयान मिशन ने ही वाटर को डिस्कवर किया था कहां पर? मून पर। यानी कि चांद पर जल की खोज हमारे इस चंद्रयान 1 मिशन के द्वारा की गई थी। चंद्रयान 2 हमने कब भेजा था? ये 2019 में भेजा था। और चंद्रयान 3 तो अभी भेजा था कब? 2023 में। कब? 2023 में। अच्छा, चंद्रयान 3 अभी भेजा था। और अभी चंद्रयान की जो न्यूज में है, क्योंकि इनके ये जो डायरेक्टर है, इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो अब हम देख लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्योंकि जो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा? वो रिलेट करके पूछा जाएगा करंट से। या तो हो सकता है आपसे करंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले, या तो फिर ऐसा होगा कि आपसे रिलेट करके, उससे भी जो भी चीजें उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही क्या होता है? क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है। अब थर्ड जो चंद्रयान 3 है, हम इसके बारे में देख लेते हैं। पहली बात तो यही आती है कि चंद्रयान 1 के डायरेक्टर तो थे श्रीनिवास हेगड़े जी। तो चंद्रयान 3 था, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? ये थे वीर मुतविल। जी। चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? तो ये हुआ था, ये हमने यहां से भेजा था 14 जुलाई को। और ये 23 अगस्त 2023 को कहा पहुंच गया था? चांद पे। और चांद पे भी कहां पहुंच गया था? साउथ पोल ऑफ द मून। चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया था। तो ये हमने 23 अगस्त को, ये हमारा जो मिशन था, ये 23 अगस्त को चांद पर पहुंचा था। इसीलिए 23 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल स्पेस डे। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि नेशनल स्पेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 अगस्त को। लेकिन इसका लिंक कहां से आया? पूछने का लिंक कहां से आया? एग्जामिनर ऐसे थोड़ी ना रैंडमली उठा के कहीं से पूछ लेगा। लिंक कहां से आया? लिंक आया कि चंद्रयान 1 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उनकी क्या होगी? मृत्यु। तो आगे, अच्छा, साउथ पोल ऑफ द मून पे पहुंच गया था, और हमारा भारत साउथ पोल पे पहुंचने वाला फर्स्ट कंट्री बन गया था। ओवरऑल हम चांद पर पहुंचने वाला इंडिया फोर्थ कंट्री है। कहां से इस मिशन को लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और ये कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में। कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। जिस पॉइंट पर हमारे चंद्रयान 3 ने लैंड किया था, उसको क्या कहा गया? शिव शक्ति पॉइंट। जो लैंडर था हमारे चंद्रयान 3 में, उसका नाम था विक्रम। और जो रोवर था, उसका नाम क्या था? प्रज्ञान। आते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रिसेंटली कविल अवार्ड was announced. This award is given in, अभी हाल ही में कविल अवार्ड अनाउंस किया गया। आपसे पूछ रहा है कि ये जो अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, तो कहां पर दिया जाता है, ये दिया जाता है साइंस के फील्ड में। किस फील्ड में दिया जाता है, साइंस के फील्ड में। अच्छा, यहां पर मैं आपसे पूछूंगी आपका क्वेश्चन फॉर यू। आज के लिए आपका क्वेश्चन फॉर यू क्या है, क्वेश्चन फॉर यू आज के लिए आपका क्वेश्चन फॉर यू है कि नोबेल ऑफ ईस्ट, और ये मैं नहीं कम से नहीं कम तो आपको 50 बार रिवाइज करा चुकी हूँ, नोबेल ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है, ये आप लोग मुझे आज कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। कहाँ बताओगे, कमेंट सेक्शन में आप आज लोग मुझे बताओगे कि नोबेल ऑफ ईस्ट किसको कहा जाता है। और यहाँ पर आप क्या याद रखोगे कि जो कविल अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाएगा, ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है, और अभी हाल फिलहाल में ये 8 लोगों को दिया गया। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When is the World Day to combat desertification and drought observed? कब, आपसे पूछ रहा है कि कब विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, ये तो भाई मनाया जाता है कब, 17 जून को। कब मनाया जाता है, 17 जून को। और अभी हाल फिलहाल में 15 जून को क्या मनाया गया, ग्लोबल विंड डे, ग्लोबल विंड डे। ठीक है, 12 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, क्या सेलिब्रेट करते हैं, ये आप लोग बता दो, जल्दी जल्दी बोलो क्या सेलिब्रेट करते हैं। कुछ याद आ रहा है, चाइल्ड चाइल्ड से कुछ रिलेटेड, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। थीम क्या है इसकी, जल्दी जल्दी मुझे याद करके थीम बताओ कि इसकी थीम क्या है। 11 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार पहली बार सेलिब्रेट किया गया, तो ये क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ, इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। क्योंकि ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपसे क्या पूछा, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे की आप थीम बता दो, क्या थीम है इसकी, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, क्या थीम है इसकी, या एक बार लिखेंगे या रिवाइज करेंगे मेरे साथ, जो नए हैं वो लिखेंगे। क्या थीम है इसकी, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, एंड चाइल्ड लेबर। अच्छा, ये तो इसकी थीम हो गई किसकी, जो 12 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। लेकिन 17 जून को हम जो सेलिब्रेट करते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है यूनाइटेड फॉर लैंड आर लेगेसी आर फ्यूचर, यूनाइटेड फॉर लैंड आर लेगेसी आर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच स्टेट पुलिस विद बीएसएफ, विद बीएसएफ एंड विलेज, ये विलेज होगा, and villages defense committees have launched mission निश्चय। मिशन निश्चय अभी हाल ही में किस स्टेट में लॉन्च किया गया, आपसे ये पूछ रहा है कि किस स्टेट में ये लॉन्च किया गया, बीएसएफ और विलेज डिफेंस कमिटीज के साथ। तो ये कहां पर लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया कहां पर, पंजाब में। अभी पंजाब में क्यों लॉन्च किया गया, तो जो हमारा पंजाब है किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, पाकिस्तान के, पाकिस्तान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। और यहाँ पर भी इस जो हमारा पंजाब है इसका एक जिला है फजल का, फजल का जो जिला है, ये फजल का जिला में स्पेशली ये मिशन को लॉन्च किया गया, क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर जो पाकिस्तान के साथ करता है वो फजल का जो डिस्ट्रिक्ट है ये करता है। अब यहाँ पर बॉर्डर पार से कोई ड्रग्स की तस्करी या ऐसी कोई इलीगल तस्करी हो रही है, उनकी रोकथाम के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। क्या नाम दिया गया, निश्चय मिशन दिया गया। किस स्टेट में किया गया, पंजाब में किया गया। किसके साथ मिलकर किया गया, बीएसएफ के साथ मिलकर किया गया। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ये बता दो मुझे कि मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में किसमें, मध्य प्रदेश में अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, कौन सी योजना लॉन्च की गई, कौन सी बताया था मैंने, 8 यहाँ की सिटीज को, स्पिरिचुअल सिटीज को कनेक्ट कर दिया गया बाय एयर। तो कौन सी योजना थी वो, पीएम श्री, पीएम श्री टूरिज्म योजना, टूरिज्म एयर सर्विस, पीएम श्री टूरिज्म एयर सर्विस। असम में कौन सी योजना लॉन्च की गई थी, मुख्यमंत्री मोइना, निजुत मोइना योजना, निजुत मोइना योजना, योजना।
ठीक है, ये कहाँ पर लॉन्च की गई थी? असम में। और अभी तमिलनाडु में कौन सी योजना लॉन्च की गई थी? अभी लॉन्च की गई थी ना, मुख्यमंत्री मन्यूर मन्यूर कत्थू मन्यूर पक्कम। कौन सी? ये भी मुख्यमंत्री मन्यूर कत्थू मन्यूर कप्पम। ये योजना मैंने आपसे अभी पूछा था ना पीछे की तमिलनाडु में कौन सी योजना लॉन्च की गई थी, तो ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री मन्यूर कत्तू मन्यूर कप्पम योजना। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली रिलीज्ड बुक अप्लाई ऑन द आरबीआई बोल, अप्लाई ऑन द आरबीआई, आरबीआई बोल, ये किसके द्वारा लिखी गई? ऑथर्ड बाय। तो अप्लाई ऑन द आरबीआई बोल, ये किसके द्वारा ऑथर्ड की गई? ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई अल्पना किला किलावाला के द्वारा। अल्पना किलावाला के द्वारा। अब ये अल्पना किलावाला है कौन? ये है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये कहाँ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है? आरबीआई की। ये आरबीआई की क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। और इस बुक में इन्होंने 25 साल में आरबीआई में क्या चेंजेस हुए, क्या रिफॉर्म्स हुए, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। अभी हाल ही में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी हाल ही में हमने, कि अश्विन जो है, इनकी भी एक इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की। क्या नाम था इसका? आई हैव रीड क्रिकेटा कुत्ती स्टोरी, ऐसा कुछ करके इनकी ऑटोबायोग्राफी है। जो जेनी अर्फनबेक है, इनको क्या मिला है? इनका नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जेनी अर्फनबेक है, इनको इस बार क्या मिला है? इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसके लिए मिला है? किसके लिए मिला है? इनको मिला है कायरोस के लिए। कायरोस के लिए। तो ये नाम भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इनकी इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? ये किया है माइकल होपमैन ने। किसने किया है? माइकल होपमैन ने। और अगर हम यहाँ आरबीआई के बारे में भी एक दो चीजें देख ले, तो आरबीआई क्या होता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। कब बना था? फर्स्ट अप्रैल 1935 में ये बना था। इसके जो गवर्नर है, गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी। और शक्तिकांत दास जी आरबीआई के 25वें गवर्नर है, 25th गवर्नर है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली विच म्यूजियम ऑफ इंडिया हैज बीन included in the list of UNESCO BRIC Versatile Museum 2024। अभी हाल ही में इंडिया के किस म्यूजियम को यूनेस्को ब्रिक वर्सेटाइल म्यूजियम 2024 की लिस्ट में शामिल कर दिया है? देखो, हर साल इस लिस्ट में 7 म्यूजियम्स को शामिल किया जाता है। कितने? 7 म्यूजियम्स को शामिल किया जाता है। इस बार हमारे भारत के स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम जो भुज में है, इसको शामिल किया गया। किस लिस्ट में? इस लिस्ट में, यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल किया गया। अच्छा, ये है क्या? देखो, 2001 में ना भुज में अर्थक्वेक आए थे। भुज में अर्थक्वेक आए थे और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। तो उनकी याद में यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया गया है। ये जो स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम है, ये वो म्यूजियम है और उसको अभी हाल ही में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब जो 7 म्यूजियम है, इसमें से जो हमारा भारत का म्यूजियम है, ये कौन से नंबर पे है? तो ये 3rd नंबर पे है। ये कौन से नंबर पे है? 3rd पे है। अब आप लोग पूछेंगे तो मैम फर्स्ट दो कौन है? तो फर्स्ट पे है ए फॉर आर्ट म्यूजियम चेंगडू। चेंगडू ऐसा कुछ नाम सुन के आप समझ गए होंगे कहाँ का है? चाइना का। तो फर्स्ट पे है चाइना का ये ए फॉर म्यूजियम। ये कौन से इस लिस्ट में फर्स्ट पर है। और ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम गिजा, ये कहाँ का होगा? इजिप्ट का। ये इस लिस्ट में कहां पर है? 2nd नंबर पे है। और यूनेस्को ये प्रिक अवार्ड है, ये यहाँ पर ये कब स्टार्ट किया था इन्होंने इस लिस्ट को जारी करना? 2015 में। कब? 2015 में। अच्छा, यूनेस्को के बारे में भी एक बार पढ़ ही लेते हैं कि यूनेस्को होता क्या है। तो यूनेस्को क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब फॉर्म हुई थी? ये फॉर्म हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है मैम? तो हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 फॉर इंग्लिश लिटरेचर। अभी हाल ही में साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार और बाल पुरस्कार का अनाउंसमेंट किया गया। अभी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में तो कि इंग्लिश के लिए किसको दिया गया? तो इंग्लिश के लिए दिया गया के वेंकटेश को। के वेंकटेश को किसको दिया गया? के वेंकटेश को दिया गया। अभी एक बार देख लेते हैं कि और लैंग्वेज में किसको दिया गया। देखो, जो साहित्य युवा पुरस्कार है,
जो युवा पुरस्कार है ये 23 लैंग्वेज में दिया जाता है। तो अब हम 23 की 23 लैंग्वेज तो नहीं पढ़ेंगे, हम हिंदी इंग्लिश देखेंगे, इनमें से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और जो बाल साहित्य अवार्ड है ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। 24 लैंग्वेजेस में ये दिया जाता है। अच्छा, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि इंग्लिश में दिया गया के वेंकटेश को, किसके लिए दिया गया, इनकी क्या रचना थी, तो इनकी क्या रचना थी, इनकी थी होमलेस। होमलेस के लिए के वेंकटेश को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 दिया गया। हिंदी के लिए किसको दिया गया, तो हिंदी के लिए दिया गया गौरव पांडे को, और इनकी रचना थी स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी। स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी। अब बाल अवार्ड भी दिए गए, बाल साहित्य अवार्ड भी दिए गए। ये हिंदी में दिया गया किसको, देवेंद्र कुमार को। किसके लिए दिया गया, तो इनको दिया गया 51 बाल कहानियों के लिए। और इंग्लिश में ये दिया गया नंदिनी सेन गुप्ता को। और इनको किस लिए दिया गया, तो इनको दिया गया द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स स्टोरी फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, इनको इसके लिए दिया गया। तो ये जो चार नाम है और इनकी चारों की जो ये रचनाएं हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आप एक बार इनको रिवाइज कर लेंगे आज की क्लास के बाद। वैसे तो आप पूरी क्लास रिवाइज करते होंगे, मुझे उम्मीद है ना, करते हो ना एक बार रिवाइज, और नोट्स भी बना रहे हो ना। हाँ, नोट्स जरूर बनाने हैं, जो नहीं बना रहा भाई वो भी बनाओ। Recently, the first indigenously developed suicide drone named Nagas नागस्त्र inducted in which armed forces। अभी हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है भाई, इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है, क्यों हो जाता है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। और क्या है ये क्या है, आपसे ये भी पूछ लेगा कि नागस्त्र क्या है, तो ये क्या है, ये सुसाइड ड्रोन यानी कि आत्मघाती ड्रोन है। अभी हाल ही में इसे किस सेना में शामिल कर दिया गया, तो किसमें शामिल कर दिया गया, इसको शामिल कर दिया गया किसमें, इंडियन आर्मी में। अच्छा, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो हुई कहाँ है, नागपुर। कहाँ हुई है, नागपुर में। अब आप लोग मुझे ये बताओगे कि नागपुर में ही इंडियन एयरफोर्स की कौन सी कमांड है, इंडियन एयरफोर्स की कौन सी कमांड है, ये आप लोग मुझे बताओगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, क्या कह रहे हो मैम, इतने क्वेश्चन तो ज्यादा हो गए, हम पहला ही नहीं करेंगे अगर ज्यादा क्वेश्चन दे दोगे तो। देखो ये कहाँ है, मैं ही बता देती हूँ, पता लगा आप एक का आंसर भी नहीं कर रहे हो। ये क्या है, इंडियन एयरफोर्स की कौन सी कमांड है, जल्दी बताओ, जिसको पता होगा उसको पता ही होगा, अभी भी पता होगा कौन सी कमांड है। हाँ, मेंटेनेंस कमांड, मेंटेनेंस कमांड, कमांड। अच्छा, इंडियन आर्मी की अभी हाल ही में चीफ भी तो अपॉइंट कर दिए जाएंगे ना, 30th चीफ। इनका नाम क्या होगा, उपेंद्र द्विवेदी जी, द्विवेदी जी। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। भी हाल ही में साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो कौन नियुक्त हो गए हैं, तो वो हो गए हैं ये। और ये कौन है, ट्राइल रेमफोसा, ट्राइल रेमफोसा। अच्छा, मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्लाउडी सेम्बम, ये कहाँ की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, मेक्सिको की। कहाँ की, मेक्सिको की। और होला तम्स्तोदिर, ये कहाँ की है, आइसलैंड की। कहाँ की, आइसलैंड की। अच्छा, ये कहाँ की प्रेसिडेंट है, जॉर्जिया मेलोनी जी। क्या क्या याद आ गया आपको जॉर्जिया मेलोनी से, मेलोडी। अरे रे, इसका मतलब आप पूरे एक्टिव हो सोशल मीडिया पे। ये क्या है, जॉर्जिया मेलोनी जी कहाँ की पीएम है, ये है इटली की। कहाँ की है, इटली की। और इटली अभी क्या होस्ट कर रहा है, G7। इटली अभी G7 को होस्ट कर रहा है। और कल ही शाम को 7 बजे मेरी क्लास आई थी G7 के बारे में। इसमें G7 क्या है, क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। और ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें G7 के बारे में सब कुछ कवर किया है। और आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, कि ऐसे नहीं है बर्डन, ऐसे रटवाया नहीं है, आपको पढ़ते 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 सब समझ में आ जाएगा। तो इस क्लास को मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जरूर देखना, ये काफी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। अच्छा, साउथ अफ्रीका, मेरे पास एक और डिमांड आ रही थी कि मैम जो भी आप कंट्री पढ़ाते हो तो मैथ में पढ़ाया करो। तो साउथ अफ्रीका के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो ये आती है कि साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, केप टाउन, और करेंसी क्या है, रेड। कैपिटल है केप टाउन और करेंसी क्या है, रेड। ये तो हो गया हमारा इंडिया। ये क्या हो गया, हमारा इंडिया। हमारा इंडिया कहाँ है, एशिया में। कहाँ है, एशिया में। यहाँ पे क्या हो जाता है, यूरो। ये क्या लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, अफ्रीका। ये क्या है, साउथ अमेरिका, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, सॉरी। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, और ये क्या है, साउथ अमेरिका।
और यहाँ पे क्या हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। तो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, जो क्या है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके यहाँ पर बिल्कुल सदर्न पार्ट, ये सदर्न पार्ट क्या है इसका, ये क्या है सदर्न जो कंट्री है वो इसकी क्या है साउथ अफ्रीका, क्या है साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका समझ में आ गया ना मैप में कहाँ है, ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है। इससे इधर पे जाएंगे तो ये अफ्रीका है, और अफ्रीका के बिल्कुल साउथ में क्या है साउथ अफ्रीका है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपका रोज वाला क्वेरी वाला क्वेश्चन पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैम, तो पीडीएफ मिलेगी कहाँ पर, हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, हमारे एग्जाम जर्नी के हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल के सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, अपने छोटों से प्यार कीजिए। आटा बाय बाय।